दोस्तों नमस्कार। नगर परिषद जिसे स्थानीय निकाय भी कह सकते हैं और जिसे हम स्थानीय भाषा में या अपनी भाषा में छोटी सरकार भी कहते हैं, उसके चुनाव की जो रणभेरी है वो बज चुकी है। चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इस समय कहें तो पूरी तरह इलेक्शन मोड में आकर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पलवल ज़िला जो कि ब्रज का ज़िला है, जो ऐतिहासिक ज़िला है, इसके अंदर दो नगर परिषद हैं, पलवल और होडल। तो दोस्तों, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आने पर सबसे पहले जिस बात की चर्चा की जाती है वो ये होता है कि अमुक जाति की इतनी वोट है। भले ही आज हम कितनी प्रोग्रेसिव सोच में हों, भले ही आज हम यह कहते हों कि जाति मुक्त, धर्म मुक्त समाज की कल्पना की जाए, भले ही आज हम कितने बड़े बड़े दावे प्रतिदावे करते हों, भले ही राजनीतिक दल भी इस बात की पुष्टि करते हो, इस बात की शुरुआत करते हो या इस बात से ताल्लुक़ रखते हो कि जातिगत आधार पर या परिवार के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो यह देखा जाता है कि अमुक जाति की कितनी वोट है, वो चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, अमुक परिवार कितना प्रभावशाली है, अमुक परिवार से कितने लोग जुड़े हुए हैं, अमुक जाति का उस क्षेत्र में क्या असर रहेगा, क्या रुतबा रहता है। यह सब कुछ प्राथमिकता से लिया जाता है। और जब समाज के अंदर, जब चुनाव के अंदर जातिगत पर बात चलती है तो जातिगत आंकड़ों का आकलन चुनाव से पहले सबसे ज़रूरी समझा जाता है। दोस्तों, मैंने आपसे कल चर्चा की थी पलवल नगर परिषद क्षेत्र की कि यहाँ जातिगत आधार पर वोटों का क्या समीकरण है, जातिगत आधार पर वोटों का क्या शेयर है और वो किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करेंगे। आज मैं आपसे चर्चा में हूँ होडल को लेकर। होडल नगर परिषद के चुनाव में, जिसमें कि 21 वार्ड हैं, लगभग 46,000 मतदाता हैं और होडल की नगर परिषद जो कि एक प्रोग्रेसिव नगर परिषद है, जहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है, बॉर्डर का ज़िला है, ब्रज क्षेत्र से भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लगता हुआ होडल क्षेत्र और हरियाणा का एक सिरा। तो इसलिए होडल नगर परिषद अपने आप में एक कहें तो प्रभावशाली नगर परिषद है। इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि होडल नगर परिषद के चुनाव पर नज़र यूं भी ज़्यादा रहेगी कि वहां से नए नवेले कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि पूर्व विधायक उदय भान जिन्हें कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव रूपी नैया के खेवैया बनेंगे वो कांग्रेस के, और क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है और होडल शहर के अंदर उदय भान का अपना निवास है। पिछली बार होडल नगर परिषद के अंदर चौधरी उदय भान के दोनों पुत्र पार्षद थे और राजगोपाल चेयरमैन भी रहे। तो इस समय इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने आपसे जो कहा कि होडल के चुनाव पर नज़र रहेगी, एक बड़ा कारण यह है। और दूसरा कि होडल के अंदर विधायक और सांसद दोनों बीजेपी के हैं, इस बात पर भी रहेगा कि इन दोनों नेताओं का कितना असर, कुछ घटा बढ़ा या क्या हुआ, इस बात पर भी नज़र रहेगी। तो क्योंकि आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ होडल के जातिगत आंकड़ों पर, होडल नगर परिषद क्षेत्र के जातिगत समीकरण पर मैं आपसे आज चर्चा में हूँ। तो 45,000 लगभग वोट हैं होडल नगर परिषद के अंदर, 21 वार्ड है वहाँ पर, और नगर परिषद का जो चेयरमैन पद है वो सामान्य जाति के लोगों के लिए है, जनरल है। पिछली बार रिजर्व था अनुसूचित जाति के लिए, अब की बार जनरल है। तो होडल के नगर परिषद पर इसलिए भी लोगों का रुझान रहेगा, लोगों का झुकाव रहेगा। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ होडल नगर परिषद क्षेत्र की जातिगत आधार पर, तो सबसे पहले जब हम वोट शेयर की चर्चा करेंगे तो 45,000 लगभग जो मतदाता हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा वोट शेयर है वो जाट समुदाय का है। होडल नगर परिषद के अंदर जाट समुदाय की सबसे ज़्यादा वोट हैं, लगभग 16,500, 16 से 16,500 के बीच में होडल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जाट मतदाता हैं। जब से ये बेड़ा पट्टी और इसके साथ साथ होडल की कई पट्टियाँ और कुछ गांव जुड़े, उसके बाद से जाट समुदाय का आधिपत्य वहाँ पर हुआ और जाट समुदाय वहाँ पर एक तरह से कहें तो चुनाव का गेम चेंजर बन गया। उसके बाद जो होडल में आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जिन कास्ट की, जिन जातियों की मैं आपसे वोट की चर्चा कर रहा हूं, मैं आपसे यह भी बताऊंगा कि उन कास्ट से, उन जातियों से कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं।
तो होडल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो जाट समाज के हैं। लगभग 16,500 जाट मतदाता होडल नगर परिषद क्षेत्र में हैं। उसके बाद नंबर आता है तो हम गिनेंगे एससी वोटर्स को, यानी कि अनुसूचित जाति के। लगभग 12,000 वोट अनुसूचित जाति के हैं। जब उनको रेशो वो बांटेंगे 12,000 वोटर्स को, तो सबसे अधिक जाटव मतदाता हैं वहाँ पर, लगभग 6500। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कोली समाज के मतदाताओं का है, लगभग 3500। और लगभग 12 से 1300 वाल्मीकि समाज के मतदाता हैं होडल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा लगभग 1000 के आसपास अन्य दीगर कास्ट जो एससी समाज में आती हैं, जो अनुसूचित जाति के दायरे में आती हैं, उनके वोट होडल नगर परिषद के अंदर हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो पिछड़ा वर्ग समुदाय की बीसी वोटर्स की। अगर बीसी वोटर्स का देखें तो लगभग 8000 बीसी वोटर नगर परिषद क्षेत्र में हैं, जिसके अंदर लगभग 14 से 1500 सैनी, लगभग 14 से 1500 ही बघेल, लगभग 1300 से 1500 पांचाल, इसके साथ साथ लगभग 1000 के आसपास प्रजापत, लगभग 600 से 700 के बीच में सैन समाज के। इसके अलावा अन्य सभी कास्ट को मिलाकर के जो पिछड़ा वर्ग के अंदर आती हैं, उन सबको जोड़ के देखा जाएगा तो लगभग 8000 मतदाता होडल नगर परिषद में बैकवर्ड समाज के हैं। आगे बात आती है अग्रवाल समाज की, बनिया समाज की। अग्रवाल समाज के होडल नगर परिषद में लगभग 4500 मतदाता हैं, 4500 से 4600। और इसके बाद बात करेंगे तो होडल नगर परिषद के अंदर लगभग 1500 से 1700 के बीच में पंजाबी मतदाता हैं। पंजाबी वोटर्स की जो संख्या है होडल नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 1500 से 1700 के बीच में है। और लगभग 1200 से 1500 के बीच में होडल नगर परिषद में ब्राह्मण मतदाता हैं। तो यानी कि इन सबको मिलाकर के जो मैंने आपको जातिगत रेशो के आधार पर बताए, तो लगभग 45,000 मतदाता 21 सदस्यीय होडल नगर परिषद में है। अब आपसे बात करते हैं कि जिन हमने आपसे चर्चा की कि इन कास्ट की इतनी मतदाता हैं, तो आगे प्रत्याशियों का क्या आधार है, कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले कहा कि होडल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जाट मतदाता काफ़ी प्रभावी है और गेम चेंजर है। होडल नगर परिषद के अंदर जाट मतदाताओं का जिस प्रकार से रेशो है, वो लगभग 30 से 32% अकेले जाट मतदाता हैं और वो चुनाव को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जो बीजेपी की टिकट चाहने वाले लोग हैं होडल नगर परिषद में, सबसे पहले नाम आता है इंद्रेश सौरौत का। दोस्तों, आपको बताएं कि होडल नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो जाट समाज से जुड़े हुए मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, अगर यह कहें कि उनमें 2 परिवार कहें या 2 परिवार ही कहेंगे, तो वो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। एक परिवार है वहाँ कड्डन परिवार और दूसरा परिवार है चौधरी हर्ष कुमार का परिवार। और ये दोनों परिवार होडल के जाट मतदाताओं को अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं बड़े पैमाने पर। तो जो इंद्रेश सौरौत हैं, वो होडल नगर परिषद की वर्तमान में पार्षद भी हैं। पूर्व में उनके पति शीशपाल सौरौत पार्षद रहे हैं और वे कड्डन परिवार से हैं और नगर परिषद चेयरमैन पद की दावेदारी कर रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रही हैं। एक दूसरे प्रत्याशी वहाँ पर हैं नेकपाल। नेकपाल भी कड्डन परिवार से हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर किसी प्रकार से कभी इंद्रेश सौरौत पर बात नहीं बनी, तो फिर नेकपाल को आगे लिया जा सकता है। और एक तीसरे प्रत्याशी जाट समाज के एक और हैं जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, वे हैं लखन। लखन भी वर्तमान बोर्ड में पार्षद हैं। तो माने तो जो बीजेपी से मुख्य रूप से दावेदारी कर रहे हैं जो 3 प्रत्याशी जाट समाज के, इंद्रेश सौरौत, नेकपाल और लखन। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस से जो जाट समाज से प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, उनके अंदर मेजर नंबरदार उदय भान के काफ़ी नज़दीकी हैं और चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि तीनों प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, तीनों वे चौधरी उदय भान के नज़दीक होने का दम भरते हैं। मेजर नंबरदार उदय सिंह सौरौत और ब्रजभूषण, ये तीनों लोग दावेदारी कर रहे हैं जाट समाज से कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा जो और प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं वे अग्रवाल समाज से आते हैं। कांग्रेस से सुनील मित्तल का नाम चल रहा है। हालांकि सुनील मित्तल खुद दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाए बगाए उनका नाम चर्चा में जरूर है कि कांग्रेस सुनील मित्तल पर भी दाव खेल सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का तय नहीं हुआ कि वे चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह मान लिया जाए कि अगर सिंबल पर नहीं भी लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह पर नहीं भी लड़ा जाएगा, तब भी जो प्रत्याशी चौधरी उदय भान का होगा उसको कांग्रेस का प्रत्याशी ही माना जाएगा।
तो जो कांग्रेस के मैंने आपको नाम बताए, जो 3 लोग तैयारी कर रहे हैं, मेजर नंबरदार, उदय सिंह सोरौत और बृजभूषण। इसके अलावा दीपक सोरौत अधिवक्ता हैं, वे भी निर्दलीय तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेड़ा पट्टी से हैं और वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं अग्रवाल समाज की। तो जो अग्रवाल समाज से बात मैंने आपको बताया, पहले सुनील मित्तल का नाम और उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी के तौर पर जो 2 नाम और लिए जा रहे हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। एक राजकुमार तायल हैं, वर्तमान बोर्ड में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा तायल कार्यकारी अध्यक्ष रहीं नगर परिषद की, उससे पहले उपाध्यक्ष थीं और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में वे अध्यक्ष चुनी गई, कार्यकारी अध्यक्ष रहीं। और दूसरे हैं जगमोहन गोयल। जगमोहन गोयल मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं होडल विधानसभा क्षेत्र के, और इसके साथ साथ वे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो आपको बताया कि मुख्य जो तैयारी कर रहे हैं वो जाट समाज से हैं और अग्रवाल समाज से हैं। इसके अलावा पंजाबी समाज से मोनू कालड़ा भी कहीं ना कहीं अपनी चुनावी कसरत कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहे हैं। मोनू कालड़ा भाजपा के जिला संगठन में पदाधिकारी हैं और इसके साथ साथ वे पूर्व में नेता रहे स्वर्गीय राधेश्याम कालड़ा के भतीजे हैं। कहें तो राधेश्याम कालड़ा की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे चर्चा की होडल नगर परिषद के अंदर जातिगत आधार पर वोट शेयर की, जातिगत आधार पर वोटों के बंटवारे की, कि वो किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करेगा। अब आपको मैं बताऊं कि जो होडल का नगर परिषद का जो चुनाव होगा वो 4 नेताओं के इर्द गिर्द भी घूमेगा। होडल के नगर परिषद के चुनाव को 4 बड़े नेता भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे और उन 4 नेताओं में जो मुख्य नाम है, सबसे पहले लिया जाएगा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, जो फरीदाबाद पलवल जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ से सांसद भी हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है वहाँ पर होडल से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान का, नए नवेले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तीसरा नाम लिया जाएगा तो जगदीश नायर का, जो वहाँ से विधायक भी हैं होडल से भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व मंत्री हैं और प्रदेश सरकार में इस समय चेयरमैन भी हैं। और जो चौथा नाम लिया जाएगा वो चौधरी हर्ष कुमार का है। चौधरी हर्ष कुमार हालांकि हथीन की राजनीति करते हैं, लेकिन उनका निवास होडल में है, उनका घर होडल में है और वे होडल की राजनीति को काफ़ी हद तक समझते हैं, प्रभावित करते हैं। चौधरी हर्ष कुमार जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो दोस्तों, आपको बताया कि होडल नगर परिषद के अंदर जो चुनाव होगा, जहां जातिगत आधार पर मैंने आपको बताया, और दूसरी बात यह बताया कि प्रत्याशियों के साथ साथ ये इन 4 नेताओं यानी कि चौधरी उदय भान, कृष्णपाल गुर्जर, जगदीश नायर व चौधरी हर्ष कुमार की राजनीतिक अग्नि परीक्षा भी होगा। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 19 जून को मतदान हो जाएगा और 22 जून को यह सामने आ जाएगा कि किस प्रत्याशी में और किस नेता में कितना दम था, कौन प्रत्याशी चुनावी जंग को जीतकर नगर परिषद का सरदार बनेगा, छोटी सरकार का सरदार बनेगा। क्योंकि होडल नगर परिषद में काफ़ी समय से स्थायी चेयरमैन नहीं था, तो लोगों की होडल नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं की भी यह इच्छा जरूर रहेगी कि उनका एक स्थायी चेयरमैन उनको लगभग 1.5 वर्ष बाद मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज होडल नगर परिषद में जातिगत आधार पर वोट शेयर को लेकर के देश रोजाना की एक विशेष चर्चा। कल आपसे एक नए विषय पर, खासकर नगर परिषद चुनाव को लेकर एक नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।